Please read John chapter 10 verse 10. यूहन्ना 10 उसमें वाक्य 10, यूहन्ना चैप्टर 10 वाक्य 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Jesus said that he came to give us life and to give it more abundantly. प्रभु ने कहा वो इसलिए आया है ताकि हमें वो जीवन दे सके और वो भी बहुतायत का जीवन। Now many people talk about having abundant life. बहुत लोग बात करते हैं बहुतायत का जीवन पाने का, And some people think abundant life means a life of prosperity. और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुतायत का जीवन मतलब ऐसा जीवन जहाँ पे मुझे सारे ऐशो आराम है। Some people think abundant life means financial success. कुछ लोग सोचते हैं बहुतायत का जीवन मतलब ऐसा जीवन जहाँ पे मेरे पास बहुत धन हो, पैसा हो। And some people think that abundant life means when I come home from work I can sit down and watch TV all night. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुतायत का जीवन मतलब वो जीवन जहाँ पे घर पे आऊँ फिर आराम से बैठ के टीवी देख सकूँ काम से। Some people think it has abundant life is a successful career. कुछ लोग सोचते हैं कि बहुतायत का जीवन वो जीवन है जहाँ पे मुझे अपने करियर में, अपने काम में सफलता मिले। But Jesus didn't say I came to give you abundant life. लेकिन प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। He said I came to give you life. उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। He says also that he gave his life for us. उसने ये भी कहा है कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। And there are two meanings for that. उसका दो मतलब है। One meaning is that he died for us. एक उसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए मरा है। And another meaning is that he exchanged his life for our life. उसका दूसरा मतलब ये है कि उसने हम लोग का जीवन और उसके जीवन दोनों में अदला बदली की है। So when we become born again, he gives us his life. तो जब हम लोग नए जीवन में आते हैं वो हमें उसका जीवन देता है। And he says he gives it more abundantly. और वो कहता है कि वो उसे बहुतायत में देता है। That means he gives us more than enough. तो उसका मतलब ये है कि हम लोग को जरूरत से ज्यादा वो देता है। But he's not talking about money. लेकिन वो पैसों की बात नहीं कर रहा। He's not talking about pleasures of this life. दुनिया के ऐशो आराम के बारे में बात नहीं कर रहा। But he's talking about in the context of sheep. वो भेड़ के अनुसार बात कर रहा है, जो भेड़ रहते हैं। If you read John chapter 10, it starts with Jesus talking about the sheep. तो अगर हम लोग यूहन्ना चैप्टर 10 पढ़ते हैं उसमें शुरुआत ऐसी होती है कि वो बात कर रहा है भेड़ों के बारे में And the shepherd. और चरवाहा के बारे में। So let's turn to Psalm 23. तो भजन संगीता 23 में जाएंगे। भजन संगीता 23। And Psalm 23 explains to us what kind of life Jesus wants to give us. तो इसमें लिखा है कि वो कौन सा तरीका है, कौन सा जीवन है जो प्रभु चाहता है हम लोग पाए। Please read whole Psalm 23. पूरा चैप्टर पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे साथे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। So Jesus says, when Jesus gives us that life, it'll be a life that it says, I shall not want. There will not be any lack of anything for me. तो प्रभु यीशु जब मुझे बहुतायत का जीवन देता है वो ऐसा जीवन है जहाँ पे मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। It says he makes me to lie down in green pastures. उसमें लिखा है कि मुझे वो हरे चरवाहे में लेटा देता है। That means for a sheep to just lie down, it means there are no anxieties, no worries. तो एक भेड़ तभी ही लेटता है जब उसको कोई चीज की चिंता नहीं है। Because if a sheep is worried about anything, they are not going to lie down. क्योंकि अगर वो भेड़ चिंतित है तो वो कभी भी लेटेगा नहीं जमीन पर। It says he leads me beside the still waters. वो मुझे सुखदायक दरिया के बाजू में लेके जाता है। For a sheep, when they want to drink water, if the water is too fast, they are not going to be able to drink. अगर नदी में पानी बहुत जोर से बह रहा है तो भेड़ उसमें से पानी नहीं पीते। So when the water is still, it's very easy for the sheep
to get nourishment. तो जब वो पानी हल्के से बहता रहता है तभी जाके वो लोग पी सकते हैं। So in our life, in the same way, Jesus, when He gives us that life, there is no anxieties. तो ये जीवन जब प्रभु यीशु हम लोग को देता है, वो जीवन में कोई चिंता नहीं रहती है। Our life is still, like a still water, where there's no rushing or no, in America they call it the rat race. तो वो ऐसा जीवन है जो बहुत ही स्थिर होता है, उसमें कोई भी अनबन नहीं होती है, लेकिन स्थिर जीवन रहती है। In America they say when people are fighting and struggling in their careers, they call it a rat race. Means where if you rat sees the cheese or something, and there are a bunch of rats, they all run to see who gets there first. तो अमेरिका में एक कहावत है कि जैसे कोई खाने की वस्तु को देख के सारे जो चूहे रहते हैं उसकी ओर दौड़ते हैं, उसी तरीके से जो काम रहता है या पैसा रहता है लोग उसके पीछे भागते हैं। In the same way, our life should not be like that rat race. तो उसी तरीके से हम लोग को भी वो चूहों के जैसा नहीं रहना है। We should. Someone said, the problem with the rat race is that even if you win the race, you'll still be a rat. तो किसी ने कहा कि वो कहावत सुन के किसी ने कहा कि अगर तुम जीत भी जाओ तो ये मत भूलो कि तुम आखिर में एक चूहे हो। So don't get involved in that rat race. इसलिए वो चूहों की दौड़ में भाग मत लो तुम, Because that's not the life that Jesus wants to give us. क्योंकि वो जीवन नहीं है जो प्रभु चाहता है तुम पाओ। Jesus wants to give us a life of joy and peace and righteousness. प्रभु चाहता है तुम ऐसा जीवन पाओ जिसमें तुम्हें शांति हो, आनंद हो और धार्मिकता हो। It says in Psalm 23, He restores my soul. यहाँ पे लिखा है कि वो मेरी आत्मा को आनंद देता है। In some other translations it says He restores my life. कुछ जगह पे ऐसा लिखा है कि मेरे जीवन में मुझे आनंद देता है। That means He gives me back that life that Adam and Eve lost in the garden. उसका मतलब ये है कि मुझे वो जीवन देता है जो आदम और हवा ने खो दिया था ईडन में। So if I have any anxieties, तो अगर मेरे जीवन में कोई चिंता है, I should not spend my time watching TV to get rid of those anxieties. तो मैं वो चिंता की ओर से अपना ध्यान टीवी देख के नहीं हटाना चाहिए। Rather, I should spend my time with Jesus Christ. नहीं, उसके बावजूद उसके उल्टा मुझे ये करना है कि मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है। Because He is the one who gives me that life without anxieties. क्योंकि वही ऐसा व्यक्ति है कि मुझे वो जीवन दे सके जिसमें कोई चिंता नहीं है। He is the one who can give me that still water. वही है जो मुझे वो स्थिर पानी दे सकता है। He can give me help me to lie down in the green pastures. वही मदद कर सकता है कि मैं बिना कोई चिंता के लेट जाऊं। And sometimes I'm filled with desires that I cannot fulfill on my own. और कितने बार ऐसी इच्छाएं हैं मेरे मन में जो मैं पूरा नहीं कर सकता खुद से। And rather than getting into trouble with those desires, तो उसी के पीछे टेंशन करने का छोड़कर I should just go to Him. मैं सिर्फ उसके से पास जाना चाहिए, So He can lead me in the paths of righteousness. ताकि वो मुझे धार्मिकता के राह पर ले जा सके। So He can restore my soul. और वो मुझे वापस मेरे आत्मा को आनंद दे सके। Even in times when I'm fearful, और वो समय भी जब मैं डर में रहता हूँ, He said, I will fear no evil, मैं कोई भी बुराई से डरूंगा नहीं, because His rod and staff, they will comfort me. क्योंकि उसकी लाठी से मुझे ताकत मिलती है। And so He has prepared everything for us. तो उसने हर एक चीज हमारे लिए तैयार किया है। He says, even in the presence of your enemies, He will prepare a banquet for us. मेरे दुश्मनों के बीच में भी वो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। And He says your cup will always overflow. और ऐसा कभी तुम्हारा जो जीवन में से हमेशा आनंद की नदियां बाहर आएंगी। But we try to fill ourselves with the pleasures of this world. लेकिन हम लोग ये दुनिया के ऐशो आराम से हम लोग के जीवन को भरने देखते हैं। But He says that He will anoint us with oil. लेकिन वो कहता है कि वो आनंद के तेल से हमें अभिषेक करेगा। That oil of gladness that will give us the joy and pleasure that the world cannot give us. वो आनंद के तेल से जिससे हमें ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी दुनिया से हमें नहीं मिल सकती। He said that He will give us the peace that passes all understanding. वो हमें ऐसा शांति देगा जो सारे समझ के बाहर है। So Jesus came to give us abundant life. तो प्रभु यीशु आया हम लोग को ये बहुतायत का जीवन देने के लिए। So don't try to get that life by your own methods. तो खुद के तरीके से ये जीवन प्राप्त करने की कोशिश मत करो। Just turn to Jesus सिर्फ प्रभु यीशु की ओर जाओ to get that life and get it more abundantly. वो जीवन पाने के लिए और वो भी बहुतायत में। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।